अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ख़ास बताने लगा हूं और ये तकरीबन हर बंदे के साथ ये मसला है। आपके सर के बाल झड़ जाते हैं, खुश्की है, सिकरी है, जिस तरह के भी सर के मसाइल हैं उनकी वजह से बाल झड़ जाते हैं तो आप ये वीडियो लाजमी देखें। इसमें मैं आपको बेहतरीन एक नुस्खा बताऊंगा। ये नुस्खा इंतहाई अहम है और मुजर्रब तरीन नुस्खा है। इसको आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके सर के बाल झड़ना रुक जाएंगे। और ये नुस्खा दोस्तों नीम के पत्तों का नुस्खा है, इसलिए मैं आज अपने नीम के दरख्त के पास बैठा था तो मुझे नुस्खा जहन में आया। मैंने सोचा अपने नाजरीन को भी बता दूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, उस बंदे के लिए है जिसके सर के बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की है, सिकरी है और सिकरी की वजह से उसने बहुत सारे शैम्पू इस्तेमाल किए हैं, बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ की हैं लेकिन कुछ भी नहीं बना, उनके लिए ये ख़ास कर है। आपने सबसे पहले दोस्तों एक काम करना है कि आप जो शैम्पू यूज़ करते हैं उस शैम्पू को बदलें। मैं आपको कोई शैम्पू रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अच्छी किस्म की शैम्पू लें जिसमें कंडीशनर वगैरह ना हो। कंडीशनर के बगैर शैम्पू इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आप एक काम करें कि आप नीम के पत्ते ले लें। ये करीबन इतने नीम के पत्ते लेने हैं। ये आप एक पकड़ें टहनी को और खींच लें। ये इतने मुट्ठी भर, ये जनाब मुट्ठी भर आप नीम के पत्ते ले लें और इन नीम के पत्तों को जनाबे वाली आपने एक पानी में, जिसमें करीबन 2 गिलास पानी हो या 3 गिलास पानी में कम से कम ये एक मुट्ठी भर पत्तों को आपने उबालना शुरू कर देना है। और उबालते उबालते यहाँ तक उबालें कि ये पत्ते अपना रंग छोड़ दें और पानी बिल्कुल सब्ज़ होना शुरू हो जाए। जब पानी बिल्कुल सब्ज़ हो जाए तो समझें आपका पानी तैयार है। अब दोस्तों जब आपका पानी तैयार हो गया फिर उसको आपने पुन लेना है। पुनने के बाद उस पानी को किसी शीशे की बोतल में, कांच की बोतल में आपने उसको बंद कर देना है उस पानी को। फिर उसका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत अहम है, वो ज़रा गौर से सुनिए। आपने जिस शैम्पू के साथ अपने सर को धोना है वो शैम्पू कंडीशनर के बग़ैर हो। आप अच्छी तरह जब नहा लें, सर को धो लें, शैम्पू भी लगा लें। तमाम एक्टिविटी करने के बाद, सर को अच्छी तरह धोने के बाद, शैम्पू लगाने के बाद, जब आपका सर शैम्पू से साफ़ हो जाए धो लें। फिर आखिर में आपने इस पत्तों का उबला हुआ पानी अपने सर पे मलना है। अपने सर पे उबले हुए पानी का 1 गिलास आहिस्ता आहिस्ता मलते जाना है और सर के बालों में उसकी अच्छी तरह मालिश करें। ये तमाम अमल करना है सर को शैम्पू से धोने के बाद, क्योंकि इसके एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल फ़वाइद आपको मिलेंगे। जब आप शैम्पू से धो लेंगे उसके बाद आप ये पानी, उबला हुआ पानी सर पे मलना शुरू कर दें। इंशाल्लाह इसके एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल फ़वाइद आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और चंद दिन इस पानी को यूज़ करें। जब पानी ख़त्म हो जाए फिर नया पानी तैयार कर लें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके सर के बालों में खुश्की भी नहीं रहेगी और सर के बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे। इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई बंदा कहता है ना इसके साइड इफ़ेक्ट हों, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बिला झिझक आप इसको करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।